हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं मथुरा दत्त जोशी जी। उनसे हम राय जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। ये जो बार बार आपदाएं बढ़ती जा रही है, मथुरा दत्त जोशी जी, लगातार आपदाओं की स्थिति बढ़ती जा रही है। कोई कह रहा है कि सड़कें नहीं बनाए जाए, कोई कह रहा है कि ये सड़कें गलत बनी है, कोई कह रहा है कि खनन की अत्याधिकता इतनी है कि पुल ढह जा रहे हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यही सब बातें टीवी के सामने सब बोलते हैं, यही सब बातें अखबारों में सब बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है कि भाई इन मुख्य मुद्दों पर आखिर आपदा भी महत्वपूर्ण है, घोषणा पत्र में प्राथमिकता क्यों नहीं, क्यों ये नहीं कहा जाता कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है इस बार इस आपदा पर रहेगी, हम इसके कोज तलाश करेंगे कि वास्तव में इसके कारण क्या है। मथुरा दत्त जोशी जी। विषय पर यहाँ पर आज चर्चा रखी है और हम लोगों को उसमें आमंत्रित किया है। दूसरी बात, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जो प्रदेश में जो आपदा आई है, मेरे ही ज़िले में आई है, धारचूला, मुनस्यारी, और जो लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ, और जो उनके परिवार के लोग हैं उनके प्रति अपनी पार्टी की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान उनको इतनी बड़ी शक्ति दे कि इतने बड़े दुख को सहन करने की शक्ति दे, और जो हालात वहां के हैं उनको सुधारने में, उनको ठीक करने में जो हमारे एसडीआरएफ के लोग लगे हैं, जिला प्रशासन के लोग लगे हैं, उनकी मैं तारीफ़ करूँगा, उनकी मैं यहाँ पर उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से, उनका उत्साह प्रदान करूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत से उस आपदा से निपटने पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है, उसमें लगे हुए हैं। जहाँ तक सवाल आपका है कि भाई उसमें कई मुद्दे आपने कहा कि अवैध खनन भी है, भ्रष्टाचार भी है, और अंधाधुंध कटान है, जहाँ जिसकी मर्जी आ रही वहाँ काट दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है संजय जी कि आपदाएं कोई आज नहीं आ रही हैं, तो अनादिकाल से आ रही हैं जी। आज हमको इसलिए पता चल जा रहा है जल्दी कि हम सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, जगह जगह संचार क्रांति का ये कमाल है कि हमको कहीं पर भी आपदा होती है तो 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर सारे विश्व को पता लग जाता है, सारे सरकारी तंत्र को पता लग जाता है, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ व्यवस्थाएँ कर लेते हैं। अब आपदा कह के तो आती नहीं है, निश्चित रूप से ये बात सत्य है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसमें हम सबको सोचना पड़ेगा, चाहे हम राजनीतिक लोग हैं, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे टेक्नोक्रेट हैं, चाहे हमारे मौसम विज्ञानी हैं, चाहे हमारे अन्य लोग हैं जो आपदा का पूर्वानुमान लगाते हैं कहाँ पर क्या होगा। तो इसमें हमको विचार करना पड़ेगा, इसमें हमको सोचना पड़ेगा भाई हम कैसे इन आपदाओं से निपट सकते हैं, कैसे हम पहले पूर्वानुमान लगाकर उन लोगों को कह सकते हैं भाई इस इलाके में ये होने वाला है, बादल फटेगा या आपदा आ जाएगी या बाढ़ आ जाएगी, आप लोग थोड़ा सा यहाँ से हट जाइए, स्थान खाली कर दीजिए, इस तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, बहुत सी बातें अभी हमारे भाई आनंद जी ने कही हैं, रविंद्र आनंद जी ने, और एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम एक ही पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जी। ठीक है, पुल टूटा है और बहुत समय से पुल बना हुआ है, पुल टूट गया है, और जो काम हुआ है अवैध खनन का काम, उसके पिलर हिला दिए गए या पिलरों के नीचे खुदान ज़्यादा कर दिया गया है, तो जांच का विषय है। अगर वो गलत होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो फिर कहना पड़ेगा कि हाँ इसमें सरकार की भी संलिप्तता है, और सरकार को चलाने वालों की संलिप्तता है, और सरकार जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की भी संलिप्तता है। इन चीज़ों में उसमें भी विचार किया जाएगा, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन आज जो उत्तराखंड में हो रहा है, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम आपदाओं से भी डरते हैं, तीसरी तरफ हम कहते हैं कि साहब इसमें भी रोकथाम लगनी चाहिए। तो हमको वैज्ञानिक तरीके से डेवलपमेंट करने की बात सोचनी पड़ेगी। अभी बहुत सी बातें हमारे दिनेश जुयाल जी ने कही, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, उनको अनुभव है, उन्होंने देखा भी है, उन्होंने फील्ड विजिट भी किया है, तमाम जगह पर रिपोर्टिंग करने भी गए हैं। लेकिन हम अगर वैज्ञानिक तरीके से नहीं कटान करेंगे
तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा। हमने अंधाधुंध मलबा, जो सड़कों के कटान का मलबा है, वो हमारा तमाम जहाँ मर्जी आ रही उसको हम वहीं फेंक दे रहे हैं। उसके लिए डंपिंग जोन निर्धारित थे, उस जगह पर डंपिंग न करके ठेकेदारों ने उनको वहीं पर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। वहीं से एक धक्का दिया, वो नीचे पहाड़ी में चला गया। उसके बाद उसका नुकसान ये हुआ कि बारिश आई, वो बना, वो बह के गया। उसने बहुत ज़्यादा खेतों को भी नुकसान दिया, जान माल का भी नुकसान किया। उसका नुकसान हमको हुआ है, हमको इस तरफ भी सोचना पड़ेगा। आज प्रदेश की बरसात, पीडब्ल्यूडी विभाग हमारा देखिए कितना बड़ा, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। चाहे वो मंत्री की बात करिए, चाहे विभाग की बात करिए, विभाग के हेड की बात करिए, विभाग के सचिव की बात कर लीजिए। भाई लगभग मोटे तौर पर हम अनुमान लगाएं तो 500 सड़कें हमारी बंद पड़ी हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हैं, चाहे मुख्य सड़कें हैं, वो सड़कें बंद पड़ी हैं। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। राशन नहीं पहुंच पा रहा, सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, दूध नहीं पहुंच पा रहा, उसका भी नुकसान हो रहा। उस तरफ भी सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को पहले ये तय कर लेना चाहिए था कि भाई हम इसको कैसे निपटेंगे। अब ऑल वेदर रोड बनी साहब, ये करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। जोशी जी, एक सवाल यहाँ ले रहा हूँ कि अगर क्षेत्र का विधायक या सांसद या मंत्री वो उस जगह ना जाए तो बहुत बड़ा बवाल कटता है। विपक्ष भी और समाज सेवी भी और बहुत सारे जो एक्टिविटिस्ट हैं और भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं उत्तराखंड के अंदर, तो बड़ा हंगामा मचाते हैं। लेकिन वास्तव में जिस अधिकारी की ये जिम्मेदारी है वो ना जाए तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। आप देखिए मतलब नहीं, क्या हालात हैं उत्तराखंड के अंदर, और अधिकारी वहां ना जाएं उसे लेकर कोई सवाल नहीं। ना विपक्ष के पास कोई सवाल है और ना और लोगों के पास कोई सवाल है। नहीं, बड़ा सवाल है। आपने बहुत बड़ी बात की कि जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से उस अधिकारी को उस साइट पर रहना चाहिए, उस स्थान पर रहना चाहिए। ये जरूर है कि ये मजबूरी होगी है, ये कि हमारे यहाँ का कल्चर बन गया है कि भाई मंत्री नहीं पहुंचा, विधायक नहीं पहुंचा। देखिए एक बात तो, मैं इस पक्ष का आदमी नहीं हूँ, जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी जाना चाहिए, मंत्रियों को भी जाना चाहिए, विधायक को भी जाना, लेकिन उसकी टाइमिंग होनी चाहिए जी, उसका समय निर्धारित होना चाहिए। आप कब आओगे? उनके जाने से निश्चित रूप से जो आपदा के काम में लगे हुए अधिकारी होते हैं और उनको बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं ढंग से। इसलिए राजनेताओं को भी बचना चाहिए कि जल्दी से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस न करें। जब थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल आ जाए, लोगों को राहत मिल जाए, लोगों को ठीक ठाक हो जाए, तो उसको चेक करने वो जा सकते हैं कि भाई क्या राहत ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसका मूल्यांकन करने के लिए राजनीतिक व्यक्ति को जाना चाहिए, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी बात है, ये दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस अधिकारी की आज आप बताए पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर जो माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी मंत्री हैं, उन्होंने कभी इस बारे में चर्चा की होगी अपने अधिकारियों से? अगर ऐसी स्थिति आएगी तो इसमें क्या तैयारी विभाग ने कर रखी है, इसमें कभी नहीं पूछा होगा। निश्चित रूप से इसमें पूछना चाहिए, अधिकारियों को बुला के बिठाना चाहिए, उसके लिए धन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जगह जगह पर ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जेसीबीज किराए पे ले ली गई हैं पीडब्ल्यूडी के। आज पीडब्ल्यूडी का ढांचा चरमरा गया है। पहले ज़माने में ये होता था, बरसात से पहले सड़क के किनारे पनकट्टे काट दिए जाते थे, नालियाँ साफ हो जाती थी, स्कबर साफ हो जाते थे। लेकिन जब से राज्य बना, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि हमने आउटसोर्सिंग जब से की, क्योंकि जो बेलदार थे उनका पद खत्म कर दिया गया, आपने आउटसोर्सिंग में रख दिया गया। आपने एक ठेकेदार को ठेका दे दिया, भाई तू इस रोड को ठीक करेगा, ये तेरी जिम्मेदारी, रोड बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समय पर रोड नहीं है। ये दोष किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये बिल्कुल जितनी भी सरकारें आ रही हैं, ये सबका दोष है। इसमें कभी सबको सोचना चाहिए। कभी भी विपक्ष भी ये नहीं कहता कि जो प्रमुख सचिव बनकर बैठते हैं, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वास्तव में क्या है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो उत्तराखंड के अंदर पूरे उत्तराखंड का दौरा करें, आपदा से पहले या आपदा के बीच में कम से कम ये तो पता लगे कि कितनी सड़कें हैं और कितनी बंद पड़ी और कितनी चालू है और किस सड़क का कौन सा ऑप्शन